आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कृष्णा प्रसाद के वायरल हुई तस्वीर पर दिया कड़ा बयान। अग्निमित्रा पाल ने कहा, वर्ष 2021 के चुनाव के बाद से कृष्णा प्रसाद को बीजेपी के लिए सक्रिय नहीं देखा गया। बनपुर के चर्चित व्यवसायी सैयद इम्तियाज आलम के पिता की हत्या के आरोपियों के साथ कृष्णा प्रसाद की तस्वीर वायरल हुई है। आसनसोल के बनपुर के चर्चित व्यवसायी सैयद इम्तियाज आलम के पिता सैयद फरीद आलम की हत्या के आरोपियों के साथ समाजसेवी कृष्णा प्रसाद की मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने से हड़कंप मच गया है। ये सीसीटीवी फुटेज झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित एक होटल का बताया जा रहा है। यहाँ कृष्णा प्रसाद को सैयद इम्तियाज आलम के पिता सैयद फरीद आलम की हत्या के आरोपी महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला के साथ देखा जा सकता है। फिलहाल महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला हत्या के इस मामले में फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जैसे ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा और उसमें हत्या के दोनों आरोपी कृष्णा प्रसाद के साथ दिखाई पड़े तो पुलिस भी हरकत में आ गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की एक टीम जांच के सिलसिले में धनबाद के गोविंदपुर स्थित उक्त होटल में गई, जहां से पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठा की। गौरतलब है कि वर्ष 2018 के 4 सितंबर को हीरापुर थाना क्षेत्र के बनपुर के धर्मपुर निवासी सैयद फरीद आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ाकर के निवासी संतोष चौधरी और नवीन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस हत्याकांड के अन्य दो आरोपी महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला लगभग 5 साल बीत जाने के बाद भी फरार चल रहे हैं। कृष्णा प्रसाद के साथ हत्या के दोनों आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आने से आसनसोल शिल्पांचल में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही इस घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हत्या के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों के साथ कृष्णा प्रसाद क्या कर रहे थे। पुलिस इन सवाल के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज अब कृष्णा प्रसाद के गले की फांस बन सकती है और पुलिस उन पर शिकंजा कस सकती है। यहाँ बता देना जरूरी है कि हाल के दिनों में कृष्णा प्रसाद बनपुर एवं आसनसोल शिल्पांचल में हुई कई हाई प्रोफाइल हत्या की घटनाओं को लेकर मुखर हुए थे और उन्होंने इन मामलों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की थी। कृष्णा प्रसाद खुद को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताते रहे हैं, लेकिन अब उनका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कृष्णा प्रसाद को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि कृष्णा प्रसाद वर्ष 2021 के चुनाव तक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें बीजेपी के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते नहीं देखा गया। इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि कृष्णा प्रसाद अभी बीजेपी में हैं या नहीं। आसनसोल के विभिन्न क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जब अत्याचार हुआ तो कृष्णा प्रसाद कभी भी उनके साथ खड़े होते हुए नहीं देखे, इसलिए वे नहीं कह सकती कि कृष्णा प्रसाद बीजेपी के साथ है या नहीं। विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि सैयद इम्तियाज आलम के पिता सैयद फरीद आलम की जिन लोगों ने हत्या की थी उनके साथ कृष्णा प्रसाद बैठकर क्या कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्णा प्रसाद खुद को समाजसेवी बोलते हैं, कभी कंबल कभी साड़ी वितरित करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो क्या समाज सेवा उनका मुखौटा है और पीछे से वे सुपारी किलरों के साथ बैठक करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कृष्णा प्रसाद को सुपारी किलरों के साथ बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये विशेष जांच के दायरे में आना चाहिए और पुलिस को गंभीरता से इस मामले की जांच करनी चाहिए। ये बैठक क्यों हुई? क्या किसी की हत्या करने के लिए ये बैठक की गई? बीजेपी कभी भी हत्या और हिंसा की राजनीति का समर्थन नहीं करती है। प्रसाद जी আমাদের কার্যকর্তা ছিলেন 2021 ইলেকশন অবধি, কিন্তু 2021 ইলেকশনের পরে 21 এপ্রিল থেকে আজকে হয়ে গেল 2023 এপ্রিল, তাকে কোনো কিছু তো দেখা যায়নি। সুতরাং আমি জানি না যে প্রথমত উনি আমাদের দলে আছেন কি না। যদি থাকেন তাহলে উনি তো কোনোদিন এই 21-এর পর যখন কার্যকর্তাদের খুন করা হলো, মারা হলো, সন্ত্রাস হলো, আর জামুরিয়া বলুন, পাণ্ডবেশ্বর বলুন, বারাবলি বলুন, এবং এবার আমাদের দক্ষিণে বলুন, আজ আসানসোল নর্থ, রানীগঞ্জ, তখন উনি ছিলেন না। তাই আমি বলতে পারবো না যে কৃষ্ণ প্রসাদ জি আমাদের দলে আছেন কিনা। সুতরাং আপনি আপনার এই প্রশ্নটা যে আপনাদের কার্যকর্তা, এটা আমি উত্তর দেবো না বা সহমত নই। দ্বিতীয়ত উনি যদি অন্য দলে নাও যোগ দিয়ে থাকেন, আমাদের দলেই যদি
আমি ধরে নিই যে আমাদের দলেই উনি আছেন, যদিও বা 2021-এর পর থেকে ওনাকে দেখা যায়নি। এই ধরনের কোনো কাজ যেখানে উনি শুনছি যে ক্রিমিনাল বা যারা বার্নপুরের যে ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ তার বাবাকে খুন করেছে, যেসব ক্রিমিনাল বা মার্ডারার বা সুপারি কিলার, তাদের সাথে বসে উনি কি করছেন, এটা তো আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন। কারণ আমি তো জানি যে উনি যেটা বলে বেড়ান যে উনি সমাজসেবী, উনি কম্বল দিচ্ছেন, উনি শাড়ি দিচ্ছেন, উনি মন্দির বানাচ্ছেন। তাহলে কি সামনে ওনার সমাজসেবার একটা মুখোশ, আর পিছন দিকে যারা সুপারি কিলার তাদের সাথে বসে উনি মিটিং করছেন? কাকে খুন করার জন্য মিটিং করছেন? संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক। চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।